हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं दो मूवीज़ की जो कि काफ़ी ज़्यादा डिशुम डिशुम करने वाली हैं जल्दी, और इनके फैंस जो हैं वो सबके कपड़े फाड़ने वाले हैं क्योंकि बदतमीजियों का सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सलार आने वाली है, डंकी आने वाली है, और दोनों की डंके बजने चाहिए थे। ट्रू सेंस में सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी कि दो बड़ी मूवी आई हैं तो चलो मिल बांट के देखते हैं क्या बनता है। जैसे कि ओपनहाइमर और बारबी आई थी, लेकिन हमें इतनी अकल नहीं है तो हम लड़ मरेंगे इस चक्कर में कि कौन किसका बड़ा फ़ैन है। बात करते हैं कुछ कन्फ्यूजन्स को लेके भी। सलार के बजट को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और इसको लेके डंकी के बजट को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सलार का क्या कोई लिंकेज है KGF से कि नहीं है? बिल्कुल है। आईनॉक्स का एक पोस्ट है जो कि मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन कहोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको अलग से शो कर दूंगा अगर आप मेरे साथ वहाँ पर कनेक्ट करोगे तो। बड़ी क्लियरली उन्होंने सारे यूनिवर्सेस लिखे, कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, और गलती से उन्होंने प्रशांत नील का यूनिवर्स भी लिख दिया, और उसके आगे KGF और प्रभास की आने वाली मूवी जो कि सलार है उसको एकदम मिक्स करके दिखा दिया। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यश इसके अंदर होगा। और दूसरा जो आज न्यूज़ आई है कि सलार का जो एक इंटरव्यू सेशन है जिसके अंदर रॉकी भाई भी आने वाला है, तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसका भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस इसके अंदर होगा। और मेकर्स बहुत क्लियरली ये बोलते चले जा रहे हैं कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ KGF, हर पोस्टर के ऊपर। हालांकि प्रशांत नील ने सिर्फ ज़िंदगी के अंदर सिर्फ KGF नहीं बनाई है, और भी मूवी बनाई है, तो उसका नाम कहीं पर भी नहीं आता, सिर्फ KGF का आता, तो वो ऑन पर्पस ही आ रहा होगा। और काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं स्टार कास्ट है वो थोड़ी सी कॉमन भी है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे विकीपीडिया पे जाके, सलार और KGF का लिंकेज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। एनीवेज, ज़्यादा बड़ा सस्पेंस तो ये था नहीं। तो डंकी के बारे में बात करने से पहले हम सलार के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो रिविजन करते 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 बजट मैसिव सा हो गया, और वो करीबन 400 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। अब हम ये कंफर्टेबली बोल सकते हैं कि जब तक ये मूवी करीबन करीबन 600 करोड़ नहीं करेगी, यानी कि 400 करोड़ की अगर लागत है, और खर्चे खुर्चे निकालने के बाद और इधर OTT FOTT सब कुछ करने के बाद ये कम से कम नहीं तो 300 करोड़ रुपए के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई होगी। और अगर 50% भी शेयर माना तो 600 करोड़ रुपए के आसपास उसको रिकवर करना होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि ये अपने पैसे वो निकाल पाए। तो 600 से ऊपर इसको बिजनेस करना होगा, ग्रॉस बिजनेस वर्ल्ड वाइड करना होगा, चाहे चलो इंडिया में मान लो कम से कम, क्योंकि आजकल ओवरसीज़ की कलेक्शन को तो कोई मानता ही नहीं है, अपने हिसाब से मान लेते हैं। क्योंकि अगर आप पठान की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं इसने 1050 करोड़ करे, लेकिन अगर आप टाइगर की बात करेंगे तो बोलेंगे 250 ही करे, क्योंकि पठान को हम 1000 मानेंगे क्योंकि वो ओवरसीज से भी 500 करोड़ 400 करोड़ के आसपास लेके आ गया था। तो डबल स्टैंडर्ड्स भी थोड़े से चल रहे हैं। वो कुछ फैंस की बेवकूफ़ी है, अदरवाइज जो न्यूट्रल लोग हैं वो बिल्कुल ही बराबर तरीके से चलते हैं। लाइक कमिंग बैक टू प्रभास की मूवी को लेके ये है कि 600 करोड़ रुपए से ऊपर करना पड़ेगा इसको कम से कम, तब जाके बात बनेगी। और क्या ये कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि प्रभास की काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। प्रशांत नील ने ज़्यादातर जो कमर्शियल फिल्में बनाई हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रुझान आया है। डे वन में 100 करोड़ रुपए 101% आएंगे ही आएंगे इस मूवी के, विदाउट हिंदी की कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुए बिना भी। हालांकि प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदी में भी काफ़ी अच्छा है, तो वो काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर मूवी जेन्युइनली ठीक ठाक बन गई, एंटरटेनिंग बन गई, तो ये फिर 500 600 क्या 700 800 900 करोड़ वाली हो जाएगी। हज़ार होगी कि नहीं होगी आई डाउट, क्योंकि उसके लिए हिंदी कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर चाहिए जब जनता जनार्दन देख रही होगी डंकी। अब डंकी के ऊपर आते हैं कि डंकी का क्या पोटेंशियल है। डंकी का पोटेंशियल तो शाहरुख खान है, तो इस टाइम पे शाहरुख खान हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और फ़ैन फॉलोइंग भी अलग लेवल की है। मतलब मेरे ख्याल से इस टाइम पे बिल्कुल पीक जो इसे कह सकते हैं शाहरुख खान अब है, जो इससे बड़ा जो उसने स्टारडम कभी भी नहीं इन्जॉय किया होगा आई वुड से। एंड राइटफुली सो। अगर कोई दो एक जना बैक टू बैक हज़ार करोड़ रुपए की मूवी देता है तो फिर ऑब्वियसली जनता जनार्दन तो उसको फिर प्यार देगी देगी, बस भक्ति ना करे। बट यहाँ पर अब ये है कि ये जो मूवी है इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट, जो लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगी, मतलब प्रिंट भी जाएगा इसके अंदर, रेडियो भी जाएगा इसके अंदर, प्रमोशंस भी होंगी, वो 125 से 135 करोड़ होंगी। अब बहुत अच्छी बात है, 135 करोड़ रुपए का मतलब है कि 250 करोड़ रुपए के आसपास भी इस मूवी ने कर लिया, तो अब तो इसको ब्लॉकबस्टर बोल दोगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक नोशनल कॉस्ट जो है वो तो एज्यूम करी ही नहीं, क्योंकि पॉकेट से पैसे नहीं गए। अब आप जब कैमरा वैमरा लेके सेटअप वेटअप लेके जब सलार बननी शुरू हुई तो जेन्युइनली 400 करोड़ रुपए निकले, क्योंकि हर बंदे ने अपनी अपनी फीस ली, प्रभास ने ली, सब कुछ ली। तो जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके 400 करोड़ रुपए माइनस हो गए अकाउंट से। ठीक है, अब उनको भरने पड़ेंगे ये। इन केस ऑफ दिस वन, यहाँ पर रेड चिलीज और राजकुमार हिरानी फिल्म्स ने दोनों ने मिलके मूवी बनाई है, और जो इसका बजट था
वो 125 करोड़ रुपए के आसपास ही रखा गया। इसमें ना तो राजकुमार हिरानी एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो प्रॉफिट होती है वो दोनों ही नहीं है, ना शाहरुख खान का एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर उनका प्रॉफिट मार्जिन है। तो इन दोनों ने क्या अज्यूम करा कि भाई देखो मूवी को बजट में कंट्रोल में करते हैं, अब ये बजट जो कंट्रोल करने की वजह से अगर ये मूवी 250-300 होती है तो हिट का टैग, सुपर हिट का टैग तो इसका लग ही गया। उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो हम लोग आपस में बांटेंगे, और वो बांट के हमारा जो फीस, नोशनल फीस है, या फिर हमारे जो प्रोड्यूसर की मार्जिन होते हैं, इसलिए तो पिक्चर बना रहा है क्योंकि एंड ऑफ द ये बिजनेस ही है, तो वो बाद में निकलेगा। बट ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को अगर कोई और बना रहा होता, जो अगर शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस नहीं होता, तो इस मूवी की लैंडिंग कॉस्ट कम से कम, अगर ये 125 करोड़ रुपए के आसपास बनी है, कम से कम वहाँ 75 से 1 करोड़ रुपए मांगते शाहरुख खान की फीस, 75 मान लेते लोअर साइड पे 200 करोड़, और कम से कम नहीं तो 40 से 50 करोड़ रुपए राजकुमार खुरानी की भी होती, तो ये 250 करोड़ रुपए की लैंडिंग कॉस्ट होती, विच विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लेट्स से जवान। ये इतनी बड़ी मूवी बन जाती क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े 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 नाम हैं। डायरेक्टर ए लीग का डायरेक्टर है और ए प्लस 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 लीग का एक्टर है, तो इतना ये हो ही जाता। बट क्योंकि इसको खुद के प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाए हैं, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल होगी, पैसे जाते हुए नहीं दिखे, लेकिन ये नोशनल होगा। जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है वो इस तरीके की चीज़ों को अक्रूड मानते हैं। अक्रूड मतलब कि ये देना तो है, ठीक है, तो देना तो है का मतलब ये है कि कभी ना कभी तो जाएगा जेब से, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे तो आप नोशनली लिखोगे कि भाई शाहरुख खान साहब की इतनी फीस होगी और रेड चिलीज़ का इतना मार्जिन होगा प्रॉफिटेबिलिटी से एज प्रोड्यूसर्स, एंड सेम गोज फॉर राजकुमार हिरानी। तो इसको ये तरीका है देखने का, बट ये फिर भी स्मार्ट वर्क है, क्योंकि अगर आप सेम ही प्रोड्यूसर होके अब खुद ही एक्टिंग कर ले तो आपने बहुत सारे पैसे तो बचा लिए, जिससे आपका आउटफ्लो ज़्यादा नहीं हुआ। इसको बोलते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट मोटा मोटा, और इससे काफ़ी लोगों का वैल्यू चेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि अपफ्रंट कोई पैसे आपको देने नहीं पड़े। जैसे कि जब आप फ्लैट लेने जाते हैं तो आप मोटे मोटे लेवल पे आप सोचते हैं कि आपने तो ज़्यादा पैसे दिए नहीं, आपने 20% ही दे दिए, तो आपको अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा लगने लग जाती है ना। अब टू कंक्लूड, मेरे ख्याल से सलार का पोटेंशियल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि आपने ऑफ लेटली देखा होगा कि जब कभी कोई साउथ की मूवी चमक रही है तो वो सीधा 1000 या फिर 1200 करोड़ टाइप बात कर रही है, चाहे वो RRR हो, चाहे वो KGF हो, चाहे वो फिर KGF पार्ट 2 ही ले लीजिए। KGF पार्ट 1 ने भी 400-450 करोड़ रुपए कमाए थे, तो बड़े ही नंबर आ रहे हैं, कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। और अगर हम सुपर डुपर फ्लॉप मूवीज़ की भी बात करें प्रभास की, वो भी 300 करोड़ रुपए के ऊपर पार कर जाती हैं। साहो जैसी मूवी जो है वो 125 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेती है, तो इट विल बी अ टफ मैच। ऐसा नहीं है कि इट बी लाइक कि वन साइडेड ही होगा, सिर्फ डंकी चल रहा होगा या फिर सिर्फ प्रभास की सलहार चल रही होगी। और जो सेंसिबल ऑडियंस है, जो पॉजिटिव ऑडियंस है, वो मेरे ख्याल से दोनों मूवीज़ देखेगी। मैं भी दोनों मूवीज़ देखूंगा, पहले मैं डंकी देखूंगा, फिर मैं सलार देखूंगा, और ज़रूर देखूंगा, और फिर न्यूट्रल तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी मूवी बेटर है, क्योंकि हम किसी भी एक्टर की भक्ति करने में तो बिलीव करते नहीं है, मेरिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और स्टारडम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना आंखों के आगे पर्दे आ जाते हैं, जो थोड़ा सा पब्लिक को समझना चाहिए कि बस पर्दा आ गया तो फिर एवरीथिंग इज़ गुड, ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा सा तो न्यूट्रल तरीके का बिहेवियर रखना होता है। बट यूजली क्या होता है कि ह्यूमंस हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, बोलते हैं कि इस टाइम सब अच्छा, तो सब अच्छा, अपन को कुछ सुनने का ही नहीं है, और अगर सुनाओगे तो फिर आप भी को सुना देंगे, तो वो भी एक थोड़ा सा फैक्ट रहता है। बट विल बी डेयरिंग एज वी हैव बीन सो फार। तो जब रिव्यू आएगा तो फिर वो बहुत ही ऑनेस्ट सा आएगा, कमी पेशी के साथ, या फिर सीधा एक टैग लगेगा कि भाई कोई कमी पेशी नहीं है, और छोटा मोटा जो भी इधर उधर चलता है उसको इग्नोर करो और बस मूवी देखो फैमिली के साथ। टाइम विल टेल। बाय बाय।